Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग देख रहे थे। आज देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। थ्री एप्लीकेशंस है यूनिट एंड डायमेंशन का। फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर चेकिंग द correctness of equation। For checking the correctness of equation। दूसरा एप्लीकेशन है for conversion of one system of unit into another। और तीसरा एंड लास्ट एप्लीकेशन है to establish the relationship between physical quantities
ये 3 एप्लीकेशन होता है यूनिट एंड डायमेंशन का। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन आपको दिया जाएगा, आपको ये चेक करके बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर एंड एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ये तीनों एप्लीकेशन हम लोग बारी बारी से देखेंगे। डायमेंशन का कैसे तीनों में एप्लीकेशन है उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले तीनों को नोट कीजिए। एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। पहला एप्लीकेशन देखते हैं, फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। पहला एप्लीकेशन देखिए, फॉर चेकिंग द correctness of equation। check the correctness of equation v equal to u plus at square, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time। तो कोई भी इक्वेशन सपोज कीजिए हमको इस इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करना है, ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का क्या डायमेंशन, एलएचएस का। v वेलोसिटी है, तो किसी भी तरह का वेलोसिटी हो, आइदर फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी का डायमेंशन वही होगा, lt माइनस 1 सेम होगा डायमेंशन, मीटर पर सेकंड। आरएचएस का देख लीजिए, u प्लस एटी स्क्वायर का चेक करते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी है, इसका होगा lt माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन का देखिए, एक्सेलरेशन का होता है lt माइनस 2 और t स्क्वायर का हो गया t स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये तो lt माइनस 1 रहेगा प्लस ये t माइनस 2 और t स्क्वायर, t का पावर 0 1 हो गया, सीधे l बच गया। अब दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एडेड है, देखिए ये है मीटर पर सेकंड और ये मीटर है। दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका अलग अलग डायमेंशन है, तो अलग अलग डायमेंशन क्या कभी ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये नॉट पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल because two different unit cannot be added or two different dimensions cannot be added, so this is not possible. Hence this equation is dimensionally incorrect. This equation is dimensionally incorrect. तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा तो समझ जाइए वो कभी करेक्ट नहीं हो सकता। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, सो इट कैन नेवर बी करेक्ट। तो थ्योरेटिकली भी ये इनकरेक्ट आएगा। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट होता है तो हो सकता है कि वो थ्योरेटिकली करेक्ट हो या थ्योरेटिकली इनकरेक्ट हो। तो थ्योरेटिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो थ्योरेटिकली करेक्ट कभी नहीं हो सकता। दैट कैन नेवर बी थ्योरेटिकली करेक्ट। सो दिस इक्वेशन कैन नेवर बी थ्योरेटिकली करेक्ट। ये इक्वेशन कभी सही नहीं हो सकता बिकॉज इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, वो इक्वेशन आपको चेक करने के लिए देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखिए, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखिए, और देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो समझिए वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो आप कह सकते हो कि इट कैन मे बी थ्योरेटिकली करेक्ट। वो थ्योरेटिकली करेक्ट हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे। नोट कीजिए पहले इसको। Check the correctness of equation. V square U square plus AS, where V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration, S is displacement. चेक कीजिए, check whether this equation is dimensionally correct or incorrect. सर करेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट है, सही बोले आप। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, V स्क्वायर, V है फाइनल वेलोसिटी, LT का पावर -1 का स्क्वायर, L स्क्वायर T -2, राइट हैंड साइड U स्क्वायर प्लस AS, RHS, देखिए L स्क्वायर T -2 प्लस L स्क्वायर, ये दोनों ऐड होके यही देगा L स्क्वायर T -2। kg प्लस kg ही देता है, बता चुके थे हम। kg प्लस kg इक्वल टू kg। ये दोनों सेम डायमेंशन का एडेड क्वांटिटी, ये सही है। ये भी सेम डायमेंशन का, ये भी सेम डायमेंशन का है, ये दोनों एडेड यही देगा। तो आप देख सकते हो LHS RHS इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। This equation is dimensionally correct. लेकिन आप जानते हो कि यहाँ 2 होना चाहिए था। V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2S होता है थ्योरी से, लेकिन 2 नहीं भी है तो भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। यहाँ पे 2 रहता भी तो भी यही आंसर होता, क्योंकि नंबर के बारे में अगर यहाँ 2 रहता तो भी वही बात होता
नंबर के बारे में डायमेंशन को कोई आइडिया नहीं है, डायमेंशन हैज नो आइडिया अबाउट द नंबर्स। तो यहाँ पर अगर 2 होता तो ये थ्योरेटिकली करेक्ट होता, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है बट नॉट थ्योरेटिकली करेक्ट। तो दिस इक्वेशन इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है क्योंकि थ्योरी से यहाँ 2 आता है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ओनली यू हैव टू चेक दैट वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, check the correctness of equation. First, EMGH square. Second, H rho G 2S by R. Where E is energy, M is mass, G is acceleration due to gravity, H is height, rho is density, S is surface tension, R radius. तो पहला वाला नहीं है डायमेंशनली करेक्ट, नॉट। ठीक है, तो सेकंड वाला डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है और फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है। रॉन्ग है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। चेक करते हैं।
फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट देखिए एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हो ml² t-2। फर्स्ट का देखिए LHS एनर्जी, एनर्जी का जानते हो ml² t-2। राइट हैंड साइड है mgh², m का मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही हुआ, एक्सेलरेशन होता है LT-2 इनटू हाइट, मीटर में मेजर होगा तो हाइट का मीटर, मीटर मतलब L तो L², तो ml³ t-2 देखिए अलग आ गया, यहाँ L³ है, यहाँ L² है, LHS is not equal to RHS, LHS not equal to RHS, so this is dimensionally incorrect. So this equation is dimensionally incorrect. फर्स्ट का हो गया LHS नॉट इक्वल टू RHS, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट। सेकंड का देखिए LHS H रो G, देखिए H क्या है हाइट, हाइट का L होगा, डेंसिटी का क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ml-3 होगा डेंसिटी का, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन हुआ LT-2 होगा। ये डेंसिटी है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, ml-3 हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का LT-2 ही रहेगा। सेट कीजिए इसको, m का पावर 1 है, L इंटू L² और -3, तो L-1 है और T-2 है। राइट हैंड साइड देखिए 2s/r, 2 डायमेंशनलेस है, 2 एक नंबर है, डायमेंशन को इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन को नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो डायमेंशन यहाँ फेल हो जाता है। डायमेंशन को नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो डायमेंशन यहाँ फेल हो जाता है, तो 2 को छोड़ दीजिए, 2 का कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। सरफेस टेंशन का डायमेंशन हम पढ़ा चुके हैं आपको, क्या है सरफेस टेंशन का डायमेंशन? mt-2। ये होता है फोर्स बाय लेंथ, पढ़ाए थे, सरफेस टेंशन का होता है फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स का mlt-2 और लेंथ का L, तो mt-2, तो सरफेस टेंशन का mt-2 और r का L ऊपर चला गया ml-1 t-2। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, so this equation is dimensionally correct. So this equation is dimensionally correct.
सरफेस टेंशन का पहले बता चुके थे, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स mlt माइनस 2, लेंथ का l, तो सरफेस टेंशन हो गया mt माइनस 2, और नीचे r का l हो गया, तो ml माइनस 1 t माइनस 2, तो LHS इक्वल टू RHS. So this is dimensionally correct. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. Check the correctness of equation. F equal to half T, where F is force, M is mass, V is velocity, R is radius, सर वाला करेक्ट है. L is length, T is time period. पहला वाला करेक्ट है. वाला करेक्ट है, ठीक है. आगे बनाइए दूसरा. सर वो जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, अंडर रूट एल बाई. जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. जी के बारे में लिखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही होगा LT माइनस 2. दूसरा भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है. यस सर. सर n कांस्टेंट है ना. L लेंथ है, लेंथ तो वही L ही होगा. सर n वो क्या हाँ? सर, रूट के पहले जो लिखा हुआ है ना. और पाई है, पाई. अच्छा यस सर, ठीक है सर. पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, पाई 3.14 होता है. यस सर. तो दोनों करेक्ट है. लेफ्ट हैंड साइड देखिए, फोर्स फर्स्ट का फोर्स का होता है MLT माइनस 2, RHS हाफ एक नंबर है, हाफ एक नंबर है. इस नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा. मास का कैपिटल M, वेलोसिटी LT माइनस 1 का स्क्वायर, R का L. देखिए L स्क्वायर L कटेगा तो एक L बचेगा, और T माइनस 1 का स्क्वायर है तो माइनस 2 होगा. तो साफ देख सकते हो यहाँ LHS इक्वल टू RHS.
LHS equal to RHS. इसके बाद इक्वेशन इज dimensionally correct. दूसरा पाई रूट एल बाई जी। पाई एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड का देखिए, टाइम पीरियड मतलब टी ही होगा, टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन मेजर सेकंड में होगा और सेकंड का कैपिटल टी होगा। राइट हैंड साइड देखिए, पाई को छोड़ दीजिए, पाई का कोई मतलब नहीं है। एल का लेंथ का एल ही होगा और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सलरेशन होता है, मतलब एल टी माइनस टू। एल एल कट गया, टी माइनस टू ऊपर में रूट टी स्क्वायर टी। देखिए दोनों इक्वल आ गए। LHS इक्वल टू RHS, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट। Eta, coefficient of viscosity. R radius, rho density, L length, G acceleration due to gravity. Check the correctness of equation. पाई है एक नंबर है 3.14, R rho L square by G. Check the correctness of this equation. तो इनकरेक्ट है, गलत है। टी डिफर कर जा रहा है, एक में टी -1 है, एक में टी है, तो इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, यस सर। चेक करते हैं।
और लोग बनाइए। आ गया जी सर, हाँ। इनकरेक्ट क्या है। है आंसर इसका? बोलिए। इनकरेक्ट सर। बनाते हैं क्या फिर से हम? लेफ्ट हैंड साइड का क्या डायमेंशन होगा? ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। m(l)-1 t-1। m(l)-1 t-1। वेरी गुड। RHS का देखिए, राइट हैंड साइड फाई r तो रो एल स्क्वायर बाई जी। पाई के बारे में कोई आइडिया नहीं है डायमेंशन को। पाई एक नंबर है। पाई का मतलब 22/7 होता है, जानते होंगे ना। इसका नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। रेडियस का लेंथ हो गया, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम हो ml-3 इंटू एल स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT-2। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, एल एल कैंसिल होगा, एल स्क्वायर l-3, m रहने दीजिए, l कट गया, l-3 एल स्क्वायर पावर l-1 होगा, ऊपर जाके t स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अलग आ गया ये, तो नॉट करेक्ट है। LHS not equal to RHS, so this is dimensionally incorrect. This is dimensionally incorrect. क्या आया था आप लोग का आंसर? यही था सर, इनकरेक्ट था। ठीक है। बोलिए जिया, मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? यस सर, आ रहा है। समझ में आ गया बात? हाँ सर, आ गया। अंकित, आरुषि, यस सर, समझ में आ गया। सौर्या, यस सर, बना लिया। और यस सर, बना लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। VVI क्वेश्चन दे रहा है। P naught e to the power minus alpha r square, where P is pressure, R is distance, find dimension of P naught and alpha. Find dimension of P naught and alpha. E का पावर है, E का पावर, e टू दी पावर माइनस अल्फा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको। e का पावर माइनस अल्फा आर स्क्वायर। फाइंड P is the pressure
पी नॉट का डायमेंशन और अल्फा का डायमेंशन लाना है। डायमेंशन ऑफ पी नॉट एंड अल्फा। पी इज प्रेशर, आर इज द डिस्टेंस। P is the pressure, P naught and alpha का डायमेंशन लाना है, R is the distance। बता दें, इसका ट्रिक बता दें। सर हाँ बता दे, बोलिए। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, आईआईटी में बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन, स्पेशल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ऐसा सवाल कैसे बनाइएगा, देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको पहले छोड़िए, यहाँ पे देखिए जरा, e टू दी पावर x का ये मैथमेटिकल वैल्यू होता है 1 प्लस x x स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन चलते जाता है। ये मैथमेटिकल एक्सपेंशन होता है e टू दी पावर x का 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 अप टू इंफिनिटी तक जाता है। तो देखिए ये 1 किसके साथ एडेड है, बोलिए। 1 एडेड विथ व्हाट, 1 इज एडेड विथ x। तो दो फिजिकल क्वांटिटी अगर एडेड हो, दो फिजिकल क्वांटिटी अगर एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो, तो क्या डायमेंशन होना चाहिए, बोलिए बालक। इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखिए x जो है, दिस x इज एडेड विथ 1, so dimension of x must be equal to dimension of 1, and dimension of 1 क्या होगा, 1 is a number, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि x का डायमेंशन 1 के बराबर होगा, जो कि कोई डायमेंशन नहीं है,
तो एक्स डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1, और 1 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये होगा नो डायमेंशन। मतलब क्या, m0 L0 t का पावर 0। मतलब क्या, मास पे भी 0 पावर, लेंथ पे भी 0 पावर, टी पर भी 0 पावर। तो E का जो पावर होता है, E पर जो पावर होता है x, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये होता है नो डायमेंशन। और ये e टू दी पावर x फिर 1 के डायमेंशन इक्वल होगा, तो e टू दी पावर x का भी नो डायमेंशन होगा। मतलब x एंड e टू दी पावर x बोथ हैज नो डायमेंशन। मैथमेटिकली e टू दी पावर x, e टू दी पावर x and x, e to the power x and x both has no dimension, no unit। दोनों का ना तो कोई डायमेंशन होगा, ना ही कोई यूनिट होगा, क्योंकि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला इतना होता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो इतना होता है, तो यहां से आप कह सकते हो कि x का जो डायमेंशन होगा वो 1 के बराबर होगा, और 1 का चूंकि कोई डायमेंशन नहीं होगा, 1 is a number has no dimension, so x has no dimension, so e to the power x also has no dimension, so e to the power x has no dimension, x has no dimension। पहले इस पॉइंट को समझे कि नहीं समझे, सो पहले बताइए आप। बोलिए, e to the power x में x का कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों x का कोई डायमेंशन नहीं होगा? क्योंकि x is added with 1, x is added with 1 and 1 is a number, 1 has no dimension, so x has no dimension, and e to the power x is equal to 1, that means what, 1 का डायमेंशन e to the power x का डायमेंशन सेम होगा, मतलब नो डायमेंशन होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे बताइए आप मैथमेटिकली। यस सर। बोलिए। अरे कुछ तो बोलिए आप लोग। यस सर, आ समझ में आ गया। गया। हाँ, तो e टू दी पावर x, अब इससे आप निकाल सकते हो, यही क्लू है मेन, यही है मेन क्लू। e टू दी पावर x में 1 और x एडेड है, तो चूंकि 1 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसी तरह से x का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो e टू दी पावर x हैज नो डायमेंशन, so x also has no dimension। सर अल्फा t माइनस 2। हाँ, अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p नॉट, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो p नॉट का डायमेंशन होगा प्रेशर, प्रेशर का जानते हैं ml माइनस 1 t माइनस 2। अब x का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, अल्फा r स्क्वायर, नो डायमेंशन। e का पावर x, x का इतना वैल्यू है, इसका भी नो डायमेंशन, तो अल्फा होगा नो डायमेंशन बाय r स्क्वायर। नो डायमेंशन मतलब m0 L0 T0 और r का l स्क्वायर, तो अल्फा का डायमेंशन l माइनस 2, यही आंसर होगा।
समझ गए कैसे किए सो? डायमेंशन ऑफ पी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, e टू दी पावर माइनस अल्फा आर स्क्वायर, ये नो डायमेंशन है। डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू पी नॉट। अब प्रेशर का जानते हैं फोर्स बाय एरिया, तो पी नॉट कितना होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, e टू दी पावर x मतलब अल्फा आर स्क्वायर। अल्फा आर स्क्वायर है नो डायमेंशन, तो अल्फा नो डायमेंशन बाय आर स्क्वायर। नो डायमेंशन को आप m0 l0 t0 बाय l स्क्वायर, ये दोनों तो 1 हो गया, ऊपर जाके l माइनस 2 हो गया। Velocity at any time t. Vt velocity at any time t. Find dimension of V naught and A. बनाइए। सर ए का टी माइनस 1 है। A का t माइनस 1 है, ठीक है। V नॉट का बताइए। बताइए।
बोलिए जनाब। ये तो और सिंपल है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, आपको पता दिए हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, 1 का भी कोई डायमेंशन नहीं, तो Vt का डायमेंशन सीधे V0 के इक्वल होगा। तो V0 का डायमेंशन वेलोसिटी Lt-1 हो गया आंसर। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो V0 इंटू दिस, ये डायमेंशनलेस वैल्यू है, तो V0 का Vt के इक्वल होगा। ऐसे भी लिख सकती हो, V0 इंटू इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब m0 L0 T0 है इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का Lt-1 है, तो ये V0 वेलोसिटी एट एनी टाइम t है ना, तो उसमें कुछ बदल नहीं होगा, बदलाव। कोई भी टाइम का वेलोसिटी है तो वो तो मीटर पर सेकंड में ही ना मेजर होगा भाई। किसी भी टाइम का वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में मेजर करोगे, डायमेंशन तो ऑलवेज Lt-1 ही ना होगा। जैसे एनर्जी, किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, मेजरमेंट उसका होगा जूल में, तो यूनिट उसका वही है, डायमेंशन भी वही रहेगा। चाहे व्हाटएवर भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन ऑलवेज सेम होता है। उसी तरह से एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, सबका डायमेंशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगा, डायमेंशन Lt-2 होगा। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t का भी डायमेंशन वही होगा Lt-1, और ये वैल्यू तुम्हारा 1 1 1 हो गया, तो सीधे आंसर यही हो गया Lt-1। समझे? Yes, sir. आइडिया। अब e टू दी पावर -80, e टू दी पावर -80 का क्या डायमेंशन होगा? इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, e टू दी पावर -80, नो डायमेंशन। मतलब क्या? e का पावर का भी नो डायमेंशन, नो डायमेंशन बाय t, नो डायमेंशन मतलब हो गया m0 L0 T0, और नीचे t का t होगा, इसको ऊपर ले जाइए तो t का पावर -1 होगा। बोलिए आरुषि, आरुषि Yes, क्लियर हुआ कंसेप्ट? yes, sir. e का जो पावर होगा एक्सपोनेंशियल में
ई का जो पावर होगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियल पावर हैज नो डायमेंशन। ये 1 में भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर है तो इसका पूरे का कोई डायमेंशन नहीं हुआ, ये नो डायमेंशन छोड़ दीजिए तो v नॉट vt के इक्वल होगा। v नॉट vt वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी ऑलवेज मेजर होगा at t-1 में, चाहे जो टाइम का हो, तो v नॉट ऑलवेज होगा nt का पावर -1। अब एक्सपोनेंशियल में देखिए at का कोई डायमेंशन नहीं होगा, e टू दी पावर x में क्या बताए थे कि पूरे का नो डायमेंशन होता है, e टू दी पावर x में नो डायमेंशन और x का भी नो डायमेंशन होता है, ये x का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। e टू दी पावर -80 हैज नो डायमेंशन, मतलब 80 हैज नो डायमेंशन, तो a हो गया नो डायमेंशन बाय t, मतलब t-1 हो गया ऊपर जाके। F equal to c by r square e to the power minus kr. F is force, r is distance. Find dimension of C and K. Find dimension of C and K. सर c का होगा ml³ t-2। सर c का होगा ml³ t-2। K का निकाल L-1 l-1। L-1, ठीक है। सबसे बनना चाहिए ये सवाल। e टू दी पावर माइनस के आर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो F इक्वल टू सी बाई आर स्क्वायर, तो C का निकल जाएगा। e टू दी पावर माइनस के आर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं। नो डायमेंशन, तो इसको छोड़ दीजिए, तो F इक्वल टू हो गया C बाई आर स्क्वायर। फोर्स mlt-2, R का L तो L स्क्वायर, क्या लाए थे बालक? यही था। yes sir। यस sir. Yes sir. माइनस किया, नो डायमेंशन। नो डायमेंशन L-1, क्या है बालक? नो डायमेंशन का 1 मान लो, R का L ऊपर जाके L-1 हो जाएगा।
नो डायमेंशन को 1 मान लो तो 1/r, r का l ऊपर जाके l का पावर -1। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ मास, लेंथ एंड टाइम all are doubled, if mass, length and time all are doubled, then find how force and energy changes. If mass, length and time all are doubled, then find how force and energy. Then find how mass doubled है, length and time all are doubled. Then find how force and energy changes. मतलब इनिशियल का कितना गुना होगा? How many times final force will be to initial, final energy to initial. सर 16 टाइम्स और 32 टाइम्स हो जाएगा। फोर्स 16 टाइम्स। फोर्स क्या होता है? mlt-2। तो देखिए इनिशियल F1, M1, L1, T1 -2, फाइनल मान लेते हैं F2 हो जाएगा। मास M2, लेंथ L2, टाइम T2 -2, डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, F1 by F2, M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2 -2। F1 by F2, mass तो 2 टाइम्स होगा doubled, फोर्स। mass doubled, mass doubled मतलब M2 2 M1, लेंथ डबल मतलब 2 L1, टाइम डबल मतलब 2 T1। देखिए ये 1/2 1/2, ये ऊपर जाके 2 स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया भाई, नो चेंज। क्या आंसर था तुम्हारा? तो गलती हो गया था उसमें थोड़ा सा। 1/2 1/2 और 2 का -2 पर जाके 2 स्क्वायर होगा ना, तो 4 4 कट के 1 आएगा। तो एनर्जी 2 टाइम्स हो जाएगा। देखते हैं।
एनर्जी E1 M1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2 कर दो। एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 2 होता है। अब दूसरा में E2 मास चेंज होके मान लो M2 हो गया, लेंथ चेंज होके L2 स्क्वायर टाइम T2 स्क्वायर, डिवाइड कर दो। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, M1 by M2 L1 by L2 स्क्वायर, देखो मास तो डबल है, तो M2 2 M1 होगा तो 1/2 होगा नहीं, L2 2 L1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 1 2 है तो -2 होगा, तो ये होगा 1/8 का 2 स्क्वायर ऊपर में, तो कट के 1/2 बचेगा। 2 स्क्वायर 4 का कट के 1/2, तो E2 2 E1 हो जाएगा। यही लाए थे क्या? ये सर ट्वाइस हो गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। If mass length are doubled and time half of initial value, then find how power and pressure changes. Then find how power and pressure changes. Mass length are doubled and time half of initial value. Then find how power and pressure changes. पावर एंड प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा? सर प्रेशर इज ट्वाइस हो जाता है प्रेशर। ठीक है, देखते हैं।
प्रेशर का डायमेंशन फोर्स बाय एरिया, पावर का वर्क बाय टाइम। पावर वर्क बाय टाइम ml स्क्वायर t माइनस 3 होता है। तो पहला पावर P1 बाई P2 M1 बाई M2 पावर 64 टाइम्स। ठीक है -3 वैल्यू पुट करके देखिए, मास डबल है तो 1/2, लेंथ भी डबल है तो 1/2 का स्क्वायर, और टाइम आधा है P1/2 का पावर -3, 1/2 1/4 और 2 का पावर -3, 1/2 का पावर 3, P1 बाई 64 आ रहा है बाबा, क्या आ रहा है तुम लोग का? वही 64 टाइम्स है। ठीक है, पावर 64 टाइम्स हो जाएगा। देखो प्रेशर, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ml -1 t -2 P1 बाई P2, P1 बाई P2, मास डबल, लेंथ डबल, टाइम हाफ, टू का 2 -2, 1/2, ये 2 1/4, P2 4 P1 आया जी, क्या है आप लोग का? 2 P1 था। लेंथ डबल है तो 2 का -1 ऊपर 2 हो गया ना जी, और 2 का -2 मतलब
1/4 हो गया, ऊपर जाके 2 कट के 4 टाइम्स बच गया ना। चेक करो। यस सर, वो टी को -1 ले लिए थे, -2 के जगह। कल आप टेस्ट भी दे सकते हो, अगर कोई टेस्ट देना चाहो तो आप टेस्ट दे सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन का ही टेस्ट है। सर ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का ये लास्ट ही टॉपिक है कि इसके बाद और कुछ बचा है? इसके बाद एक क्लास और पढ़ाएंगे, अगला क्लास में खत्म हो जाएगा। आरुषि समझ में आया? यस सर। सुधांशु रंजन? Yes, sir. सौर? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. आज इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास एक क्लास और लग ही जाएगा, एक क्लास और पढ़ा देंगे तो खत्म होगा ये चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज कीजिए। कुछ क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का हम व्हाट्सएप में डाल देते हैं, घर पे सॉल्व कीजिएगा। आर में भी डाल देते हैं, टी में भी डाल देते हैं, दोनों बैच में डाल देते हैं। यस। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल। Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट।